Okay. Today we will start for Git. ठीक है. So basically अपना जो Git है ना, Git basically हम use करते हैं अपना source code management के लिए. ठीक है. Means Git is a binary, but there is a tools called GitLab and GitHubs and Bitbucket, which is basically use the Git. अगर नहीं पता है तो Git basically अपना जो रहता है वो टू CLI मैनेज करना. ओके. एंड अपना कोड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेज करना. और उसको उसके मतलब बेसिकली फ़ायदे ये होते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ 10 मेंबर ऑफ टीम्स. So we can develop the we can develop a application or whatever our code requirement in a collaborations. Okay. मतलब बेसिकली हमारा ये रहता है कि हम कोलैबोरेट करके ये सब कर सकते हैं डेवलपमेंट. ओके. मल्टीपल यूजर एंड ऑल. Yes, सो basically, Git is a repository where we can store the our source code, and other team members can also access this Git repository. Yes. So basically, Git is not a repository. There is a tool like GitHub and Yes, yes. GitHub and GitLab. Okay. In that we can create a repository, and using this Git we can actually connect our repository from local to remote. Okay. So we'll start from the Git installation. Okay. And Git installation, like, it is simple to install a Git in the Linux. Like, you can do if you are using uh, any Debian based system, then you can install through the sudo apt install git. Use it will ask for the password. Enter your sudo password. So I already have a git, so it's not get installed. Okay. And if you are using any yum or any Red Hat or CentOS base, so you can use this yum. Okay. For the Mac, you can use bro. So installation is very simple. You can just install this git binary on your local system. Okay. And for the configuration, there are commands. So these are the global configuration. If you set this, like, this is actually useful when you are doing the git commit and all from your local. It is for the identity. When you are committing anything to the GitLab, it will basically, like, track your username and also uh, who is committed at the time. Okay. तो ये बेसिकली हमारा ये इसीलिए यूज होता है. तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन यू कैन डू लाइक गिट. तो यहाँ पे तुम नाम दे सकते हो. अभी देखो इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अभी इसके अंदर अगर एग्जांपल देखा जाए ना, तो इसका एग्जांपल यही है बेसिकली. तो इसमें जो कैसा रहता है, इसने नाम में तुमको स्पेस दिया है, देन उसके बाद कैपिटल स्मॉल सारे लेटर यूज किया. दैट मीन यू कैन डायरेक्टली राइट अ सिंगल स्ट्रिंग. ठीक है. तो स्मॉल कैपिटल कैसा भी दे सकते हो. तो यहाँ पे हम ऐसा कुछ भी नाम दे देंगे. ठीक है. तो इसने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है, और इसके लिए ईमेल यहाँ पे देना रहता है. तो ईमेल तो फिलहाल अभी नहीं दूंगा मैं. और ठीक है. तो यहाँ पे हम लोग जैसी कॉन्फ़िगरेशन आईफन आईफन लिस्ट करेंगे, जो जो हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है वो यहाँ पे दिखाई देगा. ओके. तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन हम लोग को तभी यूज़ होता है जब हम लोग कुछ गिट कमिट वगैरह करने जाते हैं, जब बेसिक चीज़ें करने जाते हैं. ओके. और उसके बाद एक कमांड आता है गिट इनिलाइज, गिट इनिट वाला. तो इनिलाइजेशन क्या करता है, एक तुम्हारे को यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट करके दे देगा. ओके. उसके अंदर तुम्हारा गिट इनिट करके दे देगा. उससे तुम्हारा एक प्रोजेक्ट डायरेक्टरी क्रिएट हो गया, इनिट हो गया. ओके. एंड फिर उसके बाद आप तुम रिमोट रिपोजिटरी वगैरह यूज़ करके कनेक्ट कर सकते हो उसके अंदर. तो कमांड है हमारे पास. उसके बाद हमने सी डी करके
के अंदर गए, फिर गिट क्लोन है, गिट स्टेटस है, ओके। वैसे ही गिट ऐड है, कमिट है, एंड गिट लॉग्स अदर अदर कमांड्स है। तो बेसिकली इनिशियलाइजेशन करने के लिए गिट इनिट कमांड यूज़ होता है। अभी अपन क्या करते हैं, लेट स्टार्ट विद अ न्यू रिपोजिटरी। तो एक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, ब्लैंक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं, रिपोजिटरी का नाम देते हैं यहाँ पे, जैसे कि DevOps। ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, हम क्या रखना चाहते हैं, ठीक है। ओके, किधर क्रिएट करना है, मैं फ़िलहाल अभी इसको मेरे यूज़र के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ, ओके। सो इनिशियलाइज रिपोजिटरी विद अ गिट विद अ रीडमी। तो अगर तुम इसको टिक मार्क करोगे तो ये ऑटोमेटिक इनिशियलाइज कर देगा, अदरवाइज ये नहीं भी, मतलब अदरवाइज ये नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग पब्लिक रिपोजिटरी क्रिएट करते हैं और इसको इनिशियलाइज नहीं करते हैं, एंड क्रिएट करते हैं। हम लोग लोकली इसको इनिशियलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसमें बता रहा है कि ये दो चीज़ को कॉन्फ़िगर कर दो, तो लेट्स क्विकली कॉन्फ़िगर दिस, ओके। अगर मैं अभी लिस्ट करके देखूँ यहाँ पे तो मेरे को दिखाई देगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में ये सब चीज़ें दिखाई दे रही है मेरे को, यूज़र नेम एंड ऑल, ओके। मेरे को इससे थोड़ा बाहर आना पड़ेगा। CLI के थ्रू भी कर सकते हैं एंड UI के थ्रू भी कर सकते हैं ना। साथ में। देखो यूआई के थ्रू तुमको जस्ट रिपोजिटरी क्रिएट करना रहता है, बाकी सब चीज़ तुम सीएलआई के थ्रू भी कर सकते हो। यूआई अभी ओके सीएलआई के थ्रू कैसा है, रिपोजिटरी तुम क्रिएट कर सकते हो, एपीआई करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। ओके। बट नहीं अगर तुम ये उसको, जो है ये ये जो अपना है अभी ये पेज जो है ये UI के जो है ना। हाँ ये तो यूआई के थ्रू है। अभी एक काम करते हैं, अभी देखो दो दो मेथड है हमारे पास, ठीक है। एक तो हमारे पास अभी यहाँ पे बोल रहा है यूज एसएसएच और यूज एचटीटीपीएस। तो देर इज अ टू मेथड्स। तो एसएसएच एंड एचटीटीपीएस में फ़र्क ये है कि एसएसएच अगर तुम यूज़ करोगे तो वो तुम्हारा टर्मिनल ऑथेंटिकेट करेगा, ओके। और अगर एसएसएच यूज़ करोगे तो तुमको की बेस इसका ऑथेंटिकेशन कराना पड़ेगा तुम्हारे गिटलैब अकाउंट से, ठीक है। जैसा तुम्हारा ये गिटलैब अकाउंट है, तुम्हारा लोकल टर्मिनल, तो ये चीज़ ऑथेंटिकेट कराना पड़ेगा। और एच करके एक है, तो एच में तुम्हारा यूज़र नेम पासवर्ड देके तुम ऑथेंटिकेट कर सकते हो। तो विल गो विद द एसएसएच, ओके। अपन क्या करते हैं, एक एसएसएच कीजन कमांड है, कीजन, ये रन करते हैं। पेयरिंग की जनरेट हो रही है मेरी होम डायरेक्टरी में, दैट्स फाइन। पास फ्रेज नहीं रखना है मेरे को, की जनरेट हो गई। मैं इस पब्लिक की को कैट करूँगा यहाँ पे, कैट, ठीक है। मैंने ये कैट कर लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एसएसएच कनेक्शन क्रिएट कर रहा हूँ बिटवीन मैं प्रोफाइल, मतलब इस गेटलैब के और मेरे लोकल टर्मिनल के बीच में। तो यहाँ पे मैं एसएसएच की में जाऊँगा, अकाउंट में जाके प्रेफरेंस में जाके एसएसएच की में जाऊँगा। लेट्स रिवॉक ऑल दिस थिंग्स, ओके। यहाँ पे न्यू की ऐड करूँगा, की पेस्ट करूँगा एज इट इज़। यहाँ पे मैं चाहिए तो अपना टैग चेंज कर सकता हूँ, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दूंगा, ठीक है। इसका एक्सपायरेशन डेट में एक्सपायर कब होने वाला है वो भी रख सकता हूँ, बट मेरे को नहीं चाहिए, नेवर एक्सपायर करना है। ये हो गया मेरा एसएसएच कनेक्शन, मेरा बन गया यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिटरली की देख सकता हूँ सिंपली, ओके। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी रिपोजिटरी में वापस जा सकता हूँ। अपनी रिपोजिटरी में वापस जाके अभी मैं एच की जगह पे एसएसएच कनेक्शन यूज़ करके इसको क्लोन कर सकता हूँ। वैसे तो ये पब्लिक रिपोजिटरी है, मतलब बिना कनेक्शन के भी क्लोन हो जाता था, बट मैंने कनेक्शन के लिए बता दिया तुम लोगों को, ओके।
ओके, ये क्लोन हो गया है, एम्प्टी है करके बता रहा है। गिट फाइल इसके अंदर आ गई है, हमने सीडी कर लिया है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे बोल रहा है मेन ब्रांच क्रिएट करना, तो इससे मेन ब्रांच क्रिएट कर दें। स्विच कर लिया हमने मेन ब्रांच पे क्रिएट करके। फिर यहाँ पे बोल रहा है एक रीडमी फाइल क्रिएट करो, ठीक है। यहाँ पे हम रीडमी फाइल क्रिएट करते हैं जो कि हमको यहाँ पे इजीली विजिबल हो जाएगी चाहिए। ओके, ये विजिबल हो गई रीडमी। फिर इसके अंदर यहाँ पे क्या बोल रहा है, एम्प्टी फाइल नहीं दे सकते हम लोग, तो यहाँ पे कुछ देना पड़ेगा, जैसे ओके, हमने क्या किया, कुछ कंटेंट डाल दिया, ऐड करते हैं, गिट ऐड कमांड चलाते हैं। फिर उसके बाद गिट कमिट कमांड चला सकते हैं हम लोग। तो ऐड बेसिकली क्या करता है, अनस्टेज फाइल को स्टेज में ऐड करता है, ठीक है। कमिट करने से क्या होता है, वो रिमोट पे कमिट हो जाता है अपना। तो ये यहाँ पे बोल रहा है ये दो चीज़ को कॉन्फ़िगर करो। हमने जो कॉन्फ़िगर किया था वो बेसिकली दूसरी इस माई प्रोजेक्ट वाली इस फोल्डर के अंदर कर दिया था। अभी हमको ये वापस से करना पड़ेगा आइडेंटिटी के लिए। ओके, वो हो गया। अभी हमको क्या बोल रहा है ये, कमिट करो। कमिट हमारा लास्ट टाइम चला नहीं, हो गया, कमिट हो गया। देन हम क्या करते हैं, इसको पुश कर देते हैं मेन ब्रांच पे। हो गया हमारा कोड, अभी मेन ब्रांच पे पुश हो गया। अभी क्या कर सकते हैं, बेसिकली यहाँ पे दो गाइडेंस है, एग्जिस्टिंग फोल्डर के लिए भी दिया था, बट हमने न्यू फोल्डर के साथ में किया है। अभी देखो यहाँ पे क्या है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा और हमारा रीडमी फाइल यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। ओके, तो रीडमी फाइल विजिबल हो गया हमारा, यहाँ पे बन गया रीडमी फाइल। इसी तरीके से हम दूसरा कोई भी फाइल बना सकते हैं इसके अंदर, और इसको गिट को पुश कर सकते हैं, मतलब फ्रॉम लोकल से। तो ये चीज़ हो गई। अभी जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक और फाइल क्रिएट करते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए कोई एक ऐसा स्क्रिप्ट वाला फाइल क्रिएट करते हैं, ठीक है। शेल, ठीक है, हमने यहाँ पे एक ऐसा स्क्रिप्ट क्रिएट किया है। तो कुछ लिखूंगा नहीं मैं, अभी फ़िलहाल स्क्रिप्टिंग नहीं करूँगा, बस तुम लोगों को बता रहा हूँ। ओके, अभी लास्ट टाइम हमने क्या किया था, गिट, अभी गिट स्टेटस करके दिखाता हूँ पहले। गिट स्टेटस, तो एक फाइल हमको अनट्रैक दिख रही है, मतलब ये स्टेज नहीं हुई अभी तक। तो हम क्या करेंगे, गिट ऐड एंड देन कमिट। ओके, तो गिट ऐड एंड देन कमिट, ऐसा भी कर सकते हैं। और एक दूसरा हमारे पास है गिट कमिट हाइफन am करके, देन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कमिट मैसेज देंगे, एडिंग शेल स्क्रिप्ट। ओके, इससे क्या होगा, ए से क्या होगा, ऐड हो जाएगा, और एम से मैसेज प्रिंट हो जाएगा। एम से मैसेज ले लेगा वो। अच्छा हाँ, ये बेसिकली नया फाइल है, तो नया फाइल को हम लोग को ऐड करना ही पड़ता है। जब ऑलरेडी रहेगा ना, मैं बताता हूँ, इसका एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। अभी गिट स्टेटस करते हैं, कमिट हो गया हमारा। यहाँ पे नॉर्मली गिट पुल कर दे, गिट पुश कर देंगे हम लोग, तो वो हमारा रिमोट रिपोजिटरी पे चला जाएगा। रिमोट रिपोजिटरी इज नथिंग बट योर गिटलैब रिपोजिटरी, यहाँ पे वो फाइल आ जाएंगी। ओके, अभी मैं गिट am का जो बता रहा था ना, मैं भी बताता हूँ। जैसे मैंने ये किया, तो यहाँ पे एक और इको ऐड करते हैं,
यहाँ पे लिखते हैं दिस इज हाइफन एम 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 मोड लिखते हैं, ठीक है। अभी नाउ अगर हमको अभी 3 कमांड चलाना पड़ा था ऐड, तो 3 कमांड चलाना पड़ा था ऐड, कमिट एंड पुश। अभी हमको 2 कमांड चलाना पड़ेगा, कमिट एंड पुश। अगर ये ऑलरेडी ट्रैक में है तो वो फाइल को चेंजेस कर लेता है और उसको कमिट कर लेता है, ए से ऐड कर लेता है ऑटोमेटिक, ठीक है। अगर ऐड ट्रैक में नहीं है, वो अनट्रैक्ड फाइल है, तो वो उसको नहीं आइडेंटिफाई करता। उसके लिए पहले तुमको गिट ऐड करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गई हमारी, दोनों भी ऐड हो गया वहाँ पे। अभी हम क्या करते हैं, इसके ऊपर चलते हैं। देखो दोनों भी आ गया हमारा। इसके अंदर हम हिस्ट्री के अंदर देख सकते हैं लास्ट कमिट्स हमारे कितने कमिट्स हुए हैं। टोटल 3 कमिट्स हुए हैं, देख सकते हैं अच्छे से। और ठीक है, फिर उसके बाद एक कमांड आता है गिट लॉग्स, लॉग्स हाइफन हाइफन वन लाइन। तो ये एक कमांड है जिसमें गिट लॉग एक कमांड है, इसका आर्ग्यूमेंट है वन लाइन। वो उसके अंदर तुम लोगों को ये सब चीज़ें बता देगा, तुम्हारा लास्ट कमिट आईडी एंड कमिट आईडीज एंड मैसेज, ठीक है। ये लास्ट 3 का हमारे कमिट है और उसके मैसेजेस है। और अभी कौन सा अभी चल रहा है करंट लास्ट वाला, ये वाला बताएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक अगर तुम लोगों को समझ में आया तो उसके बाद अपने पास एक और आता है गिट ब्रांचेस। वर्किंग विद ब्रांचेस में क्या रहता है, बेसिकली हमको कोई टास्क रहता है ना, तो ब्रांच बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अभी कैसा है, अगर कोई न्यू फीचर हमको ऐड करना है एंड देन उसको टेस्ट करना है अपने लोकल पे, ओके। जैसा अगर मैं अभी ये स्क्रिप्ट रन करके देख रहा हूँ, तो मेरा स्क्रिप्ट रन हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ प्रिंट कर रहा है। अभी इसके अंदर में कुछ नया ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा, बेसिकली मैं क्या करूँगा, उसके लिए एक फ्यूचर बनाऊंगा इंस्टेड ऑफ, मतलब कि मैं अपना मेन ब्रांच का कोड उसको मैसअप करते हुए मैं अपना एक नया फ्यूचर बना लूँगा, फ्यूचर ब्रांच बना लूँगा। उससे क्या होगा कि मेरा जो मेन ब्रांच है उसको पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अभी देख सकते हो मैंने गिट ब्रांच करके एक नया ब्रांच बना लिया। अब मैं गिट चेकआउट करके एक उस ब्रांच पे चेकआउट कर जाऊँगा, गिट चेकआउट फ्यूचर ब्रांच, ओके। अभी ये एज इट इज सेम ब्रांच बना है क्योंकि मेन से बना है, तो मेन की सारा कोड इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। अगर इसके अंदर मैं चेंजेस कर दूं, जैसे कि एक और इको मैसेज में ऐड कर दूं, दिस इज फीचर ब्रांच, ओके। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको वापस से कमिट कर सकता हूँ, ओके। मैं इसको पुश कर देता हूँ, तो ये क्या करेगा, अभी पुश करूँगा ना, अभी ये डायरेक्ट पुश नहीं होगा, ठीक है। अभी ये एक अपस्ट्रीम का कमांड देगा, वो यूज़ करके पुश करना पड़ेगा। अब बेसिकली ये क्या करता है, अभी तक ये ब्रांच हमारे लोकल में बना, तो ये लोकल ब्रांच है, अभी तक रिमोट पे गया नहीं है। अब उनको रिमोट पे इस ब्रांच को अपडेट करना है तो हाइफन हाइफन सेट हाइफन अपस्ट्रीम ओरिजिन करके देना पड़ता। तो ये क्या करेगा, रिमोट पे सेट करेगा उस ब्रांच को, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पुश करता हूँ, हो गया ये कोड मेरा ब्रांच पे पुश हो गया। अभी यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा स्क्रीन, या अभी यहाँ पे ऊपर लिख कर आ रहा है कि कुछ तो ब्रांच में पुश किया है बोल के, ठीक है। तो ये 2 ब्रांचेस में हमारा कोड पुश हो चुका है। ये सेकंड वाला ब्रांच है हमारा, जो अभी नया ब्रांच बनाया हमने, फीचर ब्रांच।
इसके अंदर देखूंगा तो इसके अंदर एक और स्क्रिप्ट है, बट अगर मैं इसको मेन पे चेंज करूँ तो मेन मेरा वैसे एज इट इज़ रहेगा जैसा हमने लास्ट कमिट पे किया था। तो मेन पे इम्पैक्ट नहीं होगा, तुम इंस्टेड ऑफ इम्पैक्टिंग मेन ब्रांच तुम खुद का फीचर ब्रांच बना के वहाँ पे कोड टेस्ट करके देन मेन में पुश कर सकते हैं उसको। ओके, तो गिट स्विच कमांड भी ये कहता है जिससे हम ब्रांच स्विच कर सकते हैं, और गिट चेकआउट कमांड भी रहता है जिससे हम ब्रांच को स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, फ्यूचर वाला ब्रांच में जो कोड हमने डाला था, मतलब ये वाला जो लाइन डाला था हमने, इसको मेन ब्रांच में हम लोग मर्ज करते हैं अपने CLI के थ्रू। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले मेरे को वापस से मेन में जाना पड़ेगा, गेट स्विच कर दें। ठीक है, चेकआउट हमने किया था, अभी स्विच वाला बताता हूँ मैं। तो मैंने स्विच कर लिया, मैं अपने मेन ब्रांच में हूँ। अगर देखना है तो गेट ब्रांच करना पड़ेगा। ओके, अभी मैं मेन में हूँ क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क हो रहा है, तो मैं मेन पे हूँ। ओके, अभी एक कमांड है गिट मर्ज। ठीक है, गिट मर्ज कमांड से क्या होता है, अगर तुम जो ब्रांच में प्रेजेंट हो, ठीक है, वो तुम्हारा डेस्टिनेशन ब्रांच बन जाता है, और जिस ब्रांच से तुम्हें मर्ज करना है वो ब्रांच का नाम तुम लेकर आ सकते हो। मतलब अभी टारगेट ब्रांच ये बन जाएगा अपना फीचर ब्रांच, और डेस्टिनेशन ब्रांच अपना ये बन जाएगा जो मेन ब्रांच, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेन में हूँ। तो हम जैसे ये कमांड चलाएंगे वो क्या करेगा, उस लाइन को, उस कोड को यहाँ पे लेकर आ जाएगा हमारे मेन ब्रांच में। अब ये होने के बाद हमको जस्ट क्या करना रहता है, गिट स्टेटस करना रहता है एंड गिट कमिट करके पुश करना रहता है। तो गिट पुश जैसे मैं करूँगा यहाँ पे, गिट पुश, तो ये क्या करेगा, हमारा जो फीचर ब्रांच का कोड था वो मेन ब्रांच में, नहीं, गिट कमिट करना पड़ेगा पहले। गिट कमिट मैं भूल गया, गिट कमिट करना पड़ेगा, गिट कमिट हाइफन एम, यहाँ पे लिख देता है मर्जिंग फीचर ब्रांच। ओके, गिट पुश, एवरीथिंग इज अप टू डेट। ओके, यहाँ पे देखते हैं हम अपने UI पे देखते हैं, ये बता रहा है कि इसने मर्ज कर दिया है करके। ओके, ये हमारा फीचर ब्रांच है और ये कोड हमारा मेन ब्रांच का है। तो गेट मर्ज कमांड के बाद इसने क्या किया, हमारा जो फीचर का कोड था वो मेन में लेकर आके रख दिया है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, हमारा जो फीचर ब्रांच का कोड वो इसके साथ में मर्ज हो चुका है। ठीक है, और एक रहता है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग। उसमें क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, ऐसे कोड होते हैं जो कि मतलब मेन पे भी एडिट हुआ होगा और उसका फीचर ब्रांच में भी एडिट हुआ होगा, या दो ब्रांचेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, एक ही लाइन पे अलग अलग कोड चेंजेस हो जाते हैं और वो कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। उस टाइम पे आपको क्या करना रहता है, उस टाइम पे अगर तुम मर्ज करोगे तो उस टाइम पे वो तुमको बग कॉन्फ्लिक्ट बताएगा कि कॉन्फ्लिक्ट कौन सा कोड कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। उसमें से तुम्हारे को मैनुअली चेक करना पड़ेगा कौन सा कोड तुम्हें रखना है और कौन सा कोड तुम्हें डिस्कार्ड करना है। तो डिस्कार्ड करने वाले कोड को तुम बेसिकली डिस्कार्ड कर सकते हो, और कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के बाद ही तुम उसको फिर गिट पुश कर सकते हो। देखो, मैंने पुश कमांड ऑलरेडी बता दिया है तुम लोगों को, गिट पुश कमांड एक रहता है। अभी एक रहता है गिट पुल कमांड। अभी क्या रहता है, अब मैंने बेसिकली क्या किया, अब इंस्टेड ऑफ मैं वहाँ पे जाने से, वहाँ पे जाने के बदले यहाँ पे ही मैं कोड को इनलाइन करके, ना ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इको हेडिंग न्यू लाइन यूजिंग UI। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेन ब्रांच में इसको कमिट कर दूंगा।
अभी क्या हुआ, ये मेरे लोकल पे नहीं रहेगा। अगर मैं यहाँ पे गिट ब्रांच करूँ, ठीक है, और मैंने तो वहाँ पे जाके चेंजेस किया है, तो यहाँ पे तो नहीं है वो। तो उसको बेसिकली हम लोग सिंपली गिट पुल करके ये कर सकते हैं, और रिमोट का चेंजेस लोकल पे पुल कर सकते हैं। जैसे पुश करके हम लोकल का चेंजेस रिमोट पे देते हैं, वैसे ही सेम चीज़ वॉइस वर्सा कर सकते हैं पुल कमांड के साथ में, ठीक है। और एक ये कमांड रहता है गिट फेच ओरिजिन। तो इस कमांड से क्या होता है, अभी अगर मैं ये कमांड चलाऊँ, ओरिजिन मेन कर देता हूँ, तो अगर मैं ये कमांड चलाऊँ तो ये क्या करेगा, सारा सब कुछ जो भी कमिट वगैरह है, पेंडिंग कमिट ये वो सब चीज़ों को फेच कर लेगा, टैग्स एंड ऑल, इसकी जितनी भी सेटिंग्स रिमोट पे, ठीक है, डिटेल्स वगैरह भी फेच करके लेकर आएगा। तो ये सब गिट फैच ओरिजिन कमांड वगैरह सब, ये सब मेरा जब हम लोग कुछ ऑटोमेट करते हैं शेल स्क्रिप्टिंग के थ्रू, या फिर कुछ और पाइथन वगैरह के थ्रू, तो उस टाइम पे हम लोगों को ये यूज़ में आ सकता है, ये सब कमांड। फिर उसके बाद अपने पास रहता है कि ब्रांच बनाना क्यों है। ब्रांच बेसिकली हेल्प करता है अपना, मैंने जैसे बोला पहले कि मेन ब्रांच को सेफ रखने के लिए हेल्प करता है हमारा। इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग द कोड इन द मेन ब्रांच, हम अपना फीचर ब्रांच बना के वहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और भी दूसरी चीज़ें रहती हैं, जैसे कि न्यू कोड डेवलपमेंट करना होता है, न्यू रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट ऐड करना रहता है, और फिर ब्रांच के थ्रू हम रिलीज बना सकते हैं, ठीक है। तो वैसा रहता है। अभी एक ये रहता है कि हमने ये कर दिया है, कुछ लोकली चेंजेस कर दिया है, ठीक है। जैसे कि समझो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं, अभी ये पुश नहीं करूँगा मैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे गिट स्टेटस करूँगा ना, यहाँ पे दिखाई देगा। तो मैं क्या कर सकता, इस चेंजेस को डिस्कार्ड करना है अगर मेरे को, तो मैं बेसिकली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे एक कमांड है। अगर मैंने बहुत सारा कुछ चेंजेस कर दिया, लेट सपोज मुझे पता नहीं है मैंने क्या क्या चेंजेस कर दिया, और यहाँ पे चेंज दिखा रहा है, मॉडिफाई दिखा रहा है, और मेरे को वो चीज़ को हटाना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको ये हाइफन नहीं है, ये टिल्डा है बेसिकली। नहीं नहीं, ये हाइफन ही है, सॉरी, टिल्डा नहीं है, हाइफन है। हाइफन हाइफन से वो चेंजेस को ये कर देता है, डिस्कार्ड कर देता है। तो देखो यहाँ पे मैंने लाइन ऐड किया था, फिर से करता हूँ। फिर मैंने जब यहाँ पे स्टेटस किया, यहाँ पे चेंज दिखा रहा था, मैंने ये कमांड चलाया, और फिर मैंने वापस स्टेटस किया, तो उसने क्या किया, लास्ट चेंजेस मेरा जितना था वो हटा दिया, ठीक है। और अगर हम लोग इस फाइल को मतलब स्टेजिंग कर देते, जैसे कि स्टेजिंग का मतलब ये होता है, जैसे मैं अगर इसमें, हाँ मैंने ऐड कर रखा है, ठीक है, स्टेटस करता हूँ, नहीं मैंने नहीं ऐड किया है, ऐड कर दिया मैंने, अभी लोकल चेंजेस ऐड कर दिया, स्टेटस कर दो। तो ये अभी चेंजेस है ना, स्टेज नहीं हुआ, अभी इसको हम क्या करते हैं, स्टेज करते हैं। गिट कमिट हाइफन है लोकल चेंजेस, सॉरी कमिट नहीं, स्टेज करने के लिए हमको गेट ऐड करना पड़ेगा बस, गेट ऐड डॉट। अभी ये स्टेज हो गया हमारा, ठीक है। तो अभी कुछ दिखा नहीं रहा है, तो ये दिखा रहा है कि वन कमिट है करके यहाँ पे, ठीक है। अब अगर इसको मेरे को ये करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक गिट रीसेट करके कमांड रहता है। हाँ एक मिनट, गिट रीसेट करके कमांड रहता है, देन उसके आगे मैं अपने फाइल का नाम दूंगा। अब ये क्या हुआ, जो हमने गिट ऐड पे कर दिया था, स्टेज पे चला गया था वो, अब वो अनस्टेज हो गया वापस से, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अभी तुम अगर गिट पुश करोगे तो ये वाला फाइल का चेंजेस पुश नहीं होगा,
अगर गिट ऐड हो गया है, तुम कमिट कर रहे हो, मतलब तुम मल्टीपल फाइल के साथ में काम कर रहे हो, 10 फाइल के साथ में काम कर रहे हो, उसमें तुम्हारे एक ऐसी रॉन्ग फाइल ऐड हो गई है, तुम्हारे स्टेज पे आ गई है जिसको तुम्हें पुश नहीं करना, तो तुम यहाँ पे ऐसा कमांड चला के उस फाइल को अनस्टेज कर सकते हो। फिर अगर तुम गिट पुश करोगे तो उतना ही पुश होगा जितना तुम्हारा स्टेज होके कमिट हुआ है, ठीक है। और एक और चीज़ होती है, गिट कमिट रिवर्ट करना होता है, जब जैसे कि मैं इसको स्टेज करता हूँ वापस से और फिर इसको कमिट करता हूँ, ठीक है। अभी गिट लॉग्स कर देंगे अगर, ठीक है, ये दिखा रहा है मेरा लोकल चेंजेस, ठीक है, ये अभी पुश नहीं हुआ है करके दिखा नहीं रहा ओरिजिन, तो लोकल चेंजेस दिखा रहा है। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको गिट रिवर्ट कर देता हूँ, ये वाला मेरे को ना कमिट रिवर्ट करना है, मतलब ठीक है। तो ये वाला यूआई खोलेगा, ठीक है, यहाँ से सिंपली तो मैं बाहर आना रहेगा, तो क्लिक कर तो आया हो, तो उसने रिवर्ट तो करा है लेकिन यहाँ पे एक नया कमिट बना के रिवर्ट करा है, ओके। जो कमिट मतलब अभी अगर कोड देखो तो लोकल चेंजेस पे जो कमांड आया था, कोड आया था, वो जा चुका है, यहाँ पे नहीं है लोकल चेंजेस वाला लाइन जो हम यहाँ पे रखे थे, वो रिवर्ट कर दिया उसने इस इस कमांड के थ्रू, बट उसके लिए एक और कमिट कर दिया उसने, ठीक है। और यहाँ पे हिस्ट्री में जाके देखेंगे अगर, तो ये वाला हमारा पहला वाला था, इसके अंदर ये 2 लाइन ऐड हुई थी, मतलब 1 लाइन ऐड हुई थी, और फिर इसको इसने कमांड के थ्रू रिवर्ट कर दिया लोग चेंजेस को, ठीक है। फिर उसके बाद आता है टैग करने का, जिसमें हम गेट को, हमारा जो भी कोड है समझो रिलीज है, मेन है, तो रिलीज वर्जन बना सकते हैं हम, ऐसा टैग लगा सकते हैं उसको। फिर गेट स्टैश आता है, इसमें इस ये एक थोड़ा एडवांस सिनेरियो है जहाँ पे तुम अपना चेंजेस को लोकली, मतलब लोकली और मतलब रिमोटली जैसा भी तुम टेम्परवरी सेव कर सकते हो, नॉट लोकली, टेम्पररीली सेव कर सकते हो, और फिर उसके बाद वहाँ से बाहर आके तुम एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, तो एक डुअल इन्वायरमेंट जैसा बन जाता है ये। और ये हमारे पास आता है गिट रीबेस, तो रीबेस कमांड इज बेसिकली यूजिंग फॉर द, अगर तुम्हारा कुछ चेंजेस हुआ है और तुम्हें वापस से तुम्हारा रिपोजिटरी रीबेस करना है लोकली, तो वहाँ पे तुम उसको रीबेस कमांड यूज़ करके रीबेस कर सकते हो। जैसा मैं अभी चेकआउट करता हूँ मेन में, ठीक है, और मेरा अभी ये, अभी देखो मेन में नहीं, सॉरी, मैं अभी चेकआउट करता हूँ अपने फ्यूचर ब्रांच में, क्योंकि फ्यूचर ब्रांच अभी बहुत पीछे है, ठीक है, उसके बाद हमने मेन ब्रांच में बहुत सारा एडिटिंग किया है, तो फ्यूचर ब्रांच बहुत पीछे है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें ऐड करते हैं इसको, ठीक है। स्विच कर दिया मैंने, स्विच करने के बाद बेसिकली हम क्या करेंगे, इसको रीबेस करेंगे मेन के साथ में, तो मेन के सारी चीज़ें वापस वापस कर देगा, ओके। देखो यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है कि इसने रीबेस कर दिया है, ठीक है, सक्सेसफुली रीबेस एंड अपडेटेड फ्यूचर ब्रांच। तो बेसिकली इसने जितने भी चीज़ें वहाँ पे हुई थी मेन में, वो चीज़ यहाँ पे रिबेस कर दिया। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया रहेगा। ये है हमारा रिपोजिटरी, ठीक है। तो गिट का अपन कल भी एक सेशन रखेंगे जिसमें और भी एडवांस चीज़ें को कवर करेंगे, बट ये सारा कोड तुम लोगों को, मतलब कमांड्स तुम लोगों को ट्राई करना चाहिए मैनुअली रन करने का, ओके, तो तुम लोगों को समझ में आएगा ज़्यादा। हमने अभी इंस्टॉलेशन से रीबेस तक कंप्लीट किया है, उसके आगे भी कुछ पॉइंट्स है जो हम कल कंप्लीट करेंगे।